Hi everyone, welcome to my channel अस्मिति बुक फैन फिक्शन आई नेबर ला वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 वीक बाद फाइनली जंगकुक जो एक इंटरव्यू के लिए जाने वाला था, पर जंगकुक की दोनों सन में से कोई भी जंगकुक को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। जिस वजह से जंगकुक जो सोच रहा था असल में उसे क्या करना चाहिए। वो अगर इन दोनों को लेकर जाएगा तो फिर अगर ये दोनों वहाँ पर जाकर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो फिर जंगकुक क्या करेगा। पर जंगकुक जब भी उन लोगों को समझाने की भी कोशिश करता है तब भी वो लोग बिना कोई बातें सुने जंगकुक को मना कर देता है। जिस वजह से जंगकुक को मजबूरन अब यही डिसीजन लेना पड़ा था कि अब उसे उसके दोनों सन को लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फ्रेंड भी आज थोड़ा सा बिजी है। जिस वजह से जंगकुक अब कुछ भी नहीं कर सकता है और जंगकुक मजबूरन अपने दोनों सन को लेकर किम कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया था। जंगकुक जो अपने दोनों सन को लेकर बैठा हुआ था, तब भीम और तेई जो एक साथ फाइट कर रहा था। तब जंगकुक उन दोनों को चुप करा तो ये कहता है, तुम दोनों क्या शांत नहीं रह सकते हो? तुम दोनों क्यों फाइट कर रहे हो? थोड़ा सा शांत रहो। इसी वजह से मैं तुम दोनों को लेकर भी नहीं आना चाहती थी। अगले बार से अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम दोनों को ही सच कह रही हूँ घर में लॉक करके रखूँगी। तब ये सुनकर दोनों ही एकदम शांत हो जाता है और चुपचाप एकदम एक गुड बॉय की तरह बैठा रहता है। तब इंटरव्यू रूम के अंदर से एक गर्ल बाहर निकल कर आता है और कहता है, यहाँ पर जियोन जंगकुक कौन है? अब उसकी बारी है। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसके बाद अपने दोनों सन की तरफ देखते हुए कहता है, गुड बॉय बनना, यहाँ से एक पैर भी बाहर मत निकलना और याद रखना कि एकदम भी फाइट नहीं करोगे। चुपचाप आप जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठे रहोगे। मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर मैं घर में जाकर तुम दोनों को तुम्हारी फेवरेट खाना कुकिंग करके दूंगी। तब ये सुनने के बाद दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और दोनों ही जो राजी हो जाता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद उन दोनों के फोरहेड पर किस करके केबिन के अंदर चला जाता है और अपनी इंटरव्यू देने लगता है। फिर उसके जब इंटरव्यू देना ख़त्म हो जाता है तब जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू दिया था और वो 90% श्योर था कि उसे जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टडी किया है। तो फिर ऑब्वियसली बात है कोई भी उसे जॉब देने के लिए राज़ी हो जाएगा। फिर जंगकुक बाहर आने के बाद अपने दोनों सन को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब वो दोनों जब जा ही रहा था तभी अचानक से तेई जो जंगकुक के हाथ को छुटा देता है और दौड़ते हुए जो कहीं और तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक ये देखकर पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक जो खुद भी भी के हाथ को पकड़ते हुए उस तरफ जाने लगता है। पर वो जब वहाँ पर पहुँचता है तब जंगकुक अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है, जो वो कभी भी अपनी होल लाइफ में भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। आज जो ही हुआ था उसके सामने तेई जो एक हैंडसम टॉल बॉय की लेग्स को पकड़कर हक करके रखा था और स्माइल करके कहता है, डैड अब कहाँ पर थे? तब वो पर्सन कहता है, लिटिल वन तुम्हें गलत फैमिली हो रहा है, मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ। और ये कहकर वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारी मॉम शायद तुम्हें लेकर टेंशन कर रहा होगा। तुम अब जबकि यहाँ पर आ गए हो तो फिर तुम्हें अपनी मॉम को बोलना चाहिए था ना, और तुम्हारी डैड भी। तो फिर अब जल्दी से फिर से वापस जाओ या तो मुझे बोलो कि कहाँ से तुम आए हो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाती हूँ। तब तेई कहते हैं, पर आप मेरे डैड हो, मैं कैसे आपके पास से दूर जा सकते हो? तब दूसरी पर्सन स्माइल करते हुए कहते हैं, पर तुम्हारी मैं डैड नहीं हूँ। तब अचानक से जंगकुक आकर तेई के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है, जल्दी से यहाँ से चलो। और ये कहकर उसे लेकर जाने ही लगता है। तभी तांग उसके वॉइस सुनकर ही तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, जंगकुक। तब जंगकुक जो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। तब तांग जो जंगकुक के सामने आ जाता है। तब वो जंगकुक को देखकर एक तरफ से शॉक था और बहुत ही ज़्यादा खुश भी था कि जंगकुक जिंदा है, तो फिर उसकी डैड ने शायद झूठ कहा था। तब तांग पूछता है, तो फिर जियोन जंगकुक यहाँ पर है? तो फिर जियोन जंगकुक यहाँ पर किस काम के लिए आया है? तब जंगकुक तांग को कहता है, मैं यहाँ पर मेरी वर्क की इंटरव्यू देने के लिए आया था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तब ये सुनकर तांग स्मार्ट करते हुए कहता है, तो फिर मेरी ही सेक्रेटरी बनने के लिए तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे? ओह माय गॉड, मैं कैसे मेरी फीलिंग को अब बोलूँ कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। सच में
तुम यहाँ पर मेरी कंपनी में मेरी सेक्रेटरी बनने के इंटरव्यू देने के लिए आए हो, या तो तुम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई और होगा जिसे तुम सेड्यूस कर सकते हो और तुम उसके साथ अपने नाइट स्पेंड कर सकते हो? मुझे बोलो। तब जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, तायोंग प्लीज लिमिट के साथ बातें करो। तब तायोंग कहते हैं, मैं क्यों लिमिट के साथ बातें करूँ? क्यों, मैं क्या तुम्हें बेड पर सेटिस्फाइड नहीं कर सकती थी? तब ये सुनकर जंगकुक जो शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है अब तायोंग सच में बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है। तब तायोंग कहते हैं, क्यों आप चुप क्यों हो? मुझे बोलो, और ये दोनों कौन है? मुझे इसके आंसर भी तो दो, ये ट्विंस बेबी। तब ये सुनकर जंगकुक जिस बार प्राउड के साथ कहते हैं, मेरा सन है, तुम्हें प्रॉब्लम है? तब ये सुनकर तांग को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो तुरंत ही जो केवल स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ मैं जानती हूँ तुम जैसे लोग और क्या ही कर सकता है, पर मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जियोन जंगकुक एक दिन मॉम बन जाएगा। सच में मुझे जितना दूर पता था, मिस्टर जियोन जंगकुक सिर्फ सबके साथ सोना पसंद करता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फिर अचानक से पेरेंट्स होने की ख्याल कहाँ से तुम्हारी माइंड में आया है? मैं सच में ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि अचानक से तुम्हारी ये थॉट कैसे चेंज हो गया, जो शायद मैं नहीं कर पाई थी। तब जंगकुक तांग को कहता है, पहले तुम मुझे जियोन कहना बंद करो, मैं अब जियोन नहीं हूँ, और सेकंड ये तुम्हारी बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है कि मैं कब क्या करूँगी। तुम मेरे साथ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो जो तुम जानते तक नहीं हो। तब ये सुनकर तंग स्मार करके कहता है, मैं क्या इन्वॉल्व कर रही हूँ? जो सच है मैं उस सब कुछ ही तो कह रही हूँ। तुम्हें सिर्फ लोगों के साथ सोना पसंद है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और तुम अगर सच में चाहते हो कि तुम लोगों के साथ सोओगे तो फिर तुम मेरे साथ भी सो सकते हो। ऐसे भी मैं सच में तुम्हें मिस करती हूँ, तुम सच में औसम थे, तो फिर मैं ये कैसे नहीं कर सकती हूँ? तुम्हें शायद हर कोई मिस करता है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुम खुद भी मुझे मिस करते हो। आई एम राइट जियोन जंगकुक? तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कुछ कहने ही वाला था, पर तभी भी चिल्ला कर कहता है, मिस्टर प्लीज़ आप मेरी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ तरीके से बातें कर रहे हैं। तब ये सुनकर तांग जो वी की तरफ देखता है, फिर वो एक बार तेई की तरफ देखता है और वो जो स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक तुम सच में दोनों ही ब्यूटीफुल सन को जन्म दिया हो, पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये दोनों ही आगे जाकर ठीक तुम्हारे जैसे ही बनेगा, शायद तुम्हारे जैसे एक स्लट बन सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, तायोंग तुम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हो, तुम मुझे जो कहना चाहते हो कह सकते हो, पर मेरी दोनों सन को बिल्कुल भी नहीं कहोगे। तब तायोंग जो स्माइल करते हुए कहता है, पर मैं झूठ नहीं कहा हूँ, मैं सब कुछ सच कहा हूँ, ये दोनों ही बन सकता है। तभी भी चिल्ला कर कहता है, मिस्टर आप मेरी मॉम को इतने टाइम से इंसल्ट कर रहे हैं, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मैं छोटा हो सकती हूँ पर मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरी मॉम को ठीक ठाक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मेरी मॉम आपके साथ कुछ भी नहीं किया है, तो फिर आप कैसे मेरी मॉम के साथ ऐसे बातें कर सकते हैं? तब तांग वी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और उसके पास जाकर अपने घुटनों पर बैठकर वी को कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हो। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ तुम आगे जाकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन बनोगे। क्यों ना मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ और उसके बाद मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ दूंगी, तुम्हारी इस डैड से भी ज़्यादा बेटर लाइफ, जो तुम्हें आगे जाकर उसकी तरह ही बना लेगा। अगर तुम उसकी तरह नहीं बनना चाहते हो तो फिर मैं सच में तुम्हें अडॉप्ट कर सकती हूँ और मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ और हर कुछ दूंगी, और तुम सच में मेरे पास इसके लिए खुश फील करोगे कि मैं तुम्हें अडॉप्ट किया था। तो फिर चाहते हो मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँ, तुम्हारी एक मॉम होगा, मैं तुम्हारी डैड होंगी। बोलो तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें हर कुछ दे सकती हूँ, इस दुनिया की हर एक चीज़। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं वो नहीं करेगा। तब तायोंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं कर रही हूँ, और ये कहकर वो वी की तरफ देखता है। तब वी जंगकुक के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, और आप जैसे गंदे थॉट रखने वाले इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। इससे अच्छा तो मैं मेरी मॉम के साथ ही रहूँगी, और वो अगर मुझे एक बेटर लाइफ नहीं दे पाता है तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मेरी मॉम के साथ ही रहूँगी। तब तेई जो रो रहा था क्योंकि तांग उसे इग्नोर कर रहा था, और वो तांग के पास जाने की कोशिश करता है और तांग के हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए कहता है, डैड आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं,
अब क्यों सिर्फ वी के साथ बातें कर रहे हैं हम। तब ये सुनकर तांग तेई को अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहते हैं, मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ। जो भी कुछ पूछना चाहते हो अपनी इस मॉम जियोन जंगकुक से पूछो कि कौन है तुम्हारी डैड, जबकि वो खुद भी उसके बारे में बोल नहीं सकता है। पता नहीं कितने लोगों के साथ सो चुका है, शायद इसी वजह से वो काउंट करके भी ये बता नहीं सकता है कि असल में तुम दोनों की रियल डैड कौन होगा। I'm right जियोन जंगकुक। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तेई इधर आओ, और ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तेई जो तुरंत जाकर तांग के पीछे छुप जाता है और कहता है, नहीं डैड, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे कैसे ये सब कुछ कह सकते हैं, अब हमारा डैड है ना, तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब तांग जिस बार खुद भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे ब्रोकन फील करा रहा था। वो एक टाइम पर ऐसा होना चाहती थी, पर अब सब कुछ अलग है। जंगकुक किसी और के साथ है और तांग वो पर्सन नहीं है। तो फिर तांग इसे सुनकर टायर्ड हो गया था। उसे कहीं ना कहीं ये उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कराता है। इस वजह से वो तेई को पीछे की तरफ पुश कर देता है और वो जाकर सीधा फ्लोर पर गिर जाता है। तब ये देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और वो जल्दी से जाकर तेई को उठा लेता है। तब तेई जो रोने लगता है और रोते हुए जंगकुक को कहता है, मॉम, डैड ने मुझे हिट किया है। तब जंगकुक जो उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए तांग की तरफ देखता है, जो अभी भी इमोशनल लेस फेस के साथ तांग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक चिल्ला कर कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस इंसान हो, तुम उसे अच्छी तरह से भी समझा सकते थे। तब तांग चिल्ला कर कहता है, पर वो समझ ही नहीं रहा था, अपने उस डैड के पास लेकर जाओ, ठीक है। मुझे मत कहो कि मैं उसके डैड हूँ, मैं जो नहीं हूँ उसकी तुम मुझे ब्लेम नहीं दे सकते हो। तो फिर अपने इस दोनों डस्ट को अपने साथ लेकर जाओ और मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं खुद भी नहीं आना चाहती हूँ, तुम्हारी यहाँ पर जॉब करने से अच्छा मैं जॉब लेस ही मर जाऊंगी। और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से भी और तेई को लेकर चला जाता है। जंगकुक अपने एक हाथ से भी के हाथ को पकड़ कर रखा था और दूसरे हाथ से तेई को गोद में रखा था। फिर वो लोग जब एक कैब को पकड़ते घर की तरफ जा रहा था, तब वो जो भी को अपने पास से बैठा कर तेई को अपनी गोद में लेते हुए उसके आंसू को पोंछते हुए अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, तुम सिर्फ गलत सोचते हो। मैं तुम्हें कहा था ना उससे दूर रहोगे, तब भी तुम क्यों वहाँ पर गए थे। मैं क्या तुम्हें परमिशन दिया था, पर फिर भी ऐसा क्यों किया हो। तब वी भी कहते हैं, मॉम, आपको उसे उसकी फेवरेट कुछ भी नहीं देना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहा है, उसे पनिश मिलना चाहिए और उसे आप कुछ भी नहीं देंगे। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, देखे हो ना भी मेरी बातों को कैसे सुनता है, तुम्हें भी मेरी बातों को सुनना चाहिए। तब तेई हिचकी उठाते हुए कहते हैं, पर डैड ने मुझे इग्नोर किया है, उसने मुझे हिट किया है, उसने खुद के पास से मुझे अलग किया है, उसने मुझे खुद के पास से दूर पुश कर दिया था। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है और उसे डैड नहीं कहोगे। और ये कहकर जंगकुक जो उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर तेई जो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था और वो सिर्फ रो ही जा रहा था और रो ही जा रहा था, जिसे देखने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहा था कि उसे फीवर ना आ जाए। और जंगकुक ने जैसा सोचा था उसे रात में ही फीवर आ गया था, जिस वजह से जंगकुक सच में टेंशन में था कि उसे इतनी ज़्यादा फीवर कैसे आ गया है। जंगकुक उसे मेडिसिन भी दिया था, पर फिर भी मेडिसिन भी वर्क नहीं किया था और जंगकुक पूरे दिन उसकी देखभाल करने के बाद भी जब फीवर नहीं उतरता है, तब वो शाम के टाइम पर फिर से दोबारा से डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता है। तब डॉक्टर आने के बाद तेई को चेक करता है और कुछ मेडिसिन लेकर जाता है। तब जंगकुक जो डॉक्टर को थैंक्स कहता है और उसके बाद वी की तरफ देखते हुए कहता है, तेई की देखभाल करो जब तक मैं आ नहीं जाती हूँ। तब वी हाँ कह देता है। तब जंगकुक तेई के फोरहेड पर एक किस करता है और जल्दी से वो मेडिसिन लेने के लिए मेडिसिन शॉप पर चला जाता है। वो जब शॉप पर पहुंचता है तब वो सारे मेडिसिन ऑर्डर करता है और वो सारे मेडिसिन जंगकुक लेने के बाद कहता है, कितनी मनी हुआ है। तब शॉपकीपर जब जंगकुक को मेडिसिन की कीमत कहता है, तब जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसके बाद अपने पर्स में चेक करता है। तब वो देखता है वहाँ पर जो कुछ मेडिसिन की मनी कम था। तब जंगकुक जो शॉपकीपर को कहता है, मैं क्या कल आकर मनी दे सकती हूँ, मेरे पास अब यहाँ पर मनी नहीं है और मैं घर से वापस आकर
दूंगी तो फिर बहुत टाइम लॉस होगा, मैं क्या कल आकर दे दूँ मिस। तब शॉपकीपर जिस बार रूडली कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं प्लीज़ मिस समझने की कोशिश कीजिए, मेरी सन बहुत ही ज़्यादा बीमार है और मुझे इस सारी मेडिसिन की ज़रूरत है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कल दे दूँगी, अगर आप चाहते हैं तो फिर मेरी नंबर भी रख सकते हैं। तब शॉपकीपर कहते हैं मेडिसिन वापस करो, मुझे ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ठीक है, अब जितनी मुझे इस मनी से जितना मेडिसिन दे सकते हैं प्लीज़ उतना ही दीजिए। तब शॉपकीपर जो जंगकुक को उतना ही मेडिसिन दे देता है। तब जंगकुक थोड़ा सा सैड था, उसका आइस रेड हो गया था कि वो इतनी ज़्यादा होपलेस है कि वो अपने सन के लिए मेडिसिन भी ठीक ठाक से खरीद नहीं सकता है। फिर जंगकुक जो सैड होकर ही अपने घर की तरफ चला जाता है, पर जंगकुक जो ये नोटिस नहीं किया था कि कोई उसकी तरफ देख रहा था, वो भी अपनी डार्क आइस के साथ। फिर जंगकुक घर में जाने के बाद मेडिसिन को रखता है और वो सोचता है वो क्यों ना पहले अपने सन के लिए कुछ सूप बना ले जो उसकी मॉम जंगकुक को बचपन में पिलाता था जब भी जंगकुक बीमार होता था, और जंगकुक वही रेडी करने लगता है। जंगकुक की जब रेडी करना हो जाता है तब जंगकुक जल्दी से जाकर अपने सन को ठीक ठाक से बिठाकर उसे सॉफ्टली पिलाने लगता है, पर वो पीने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। तब जंगकुक रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं प्लीज़ ये थोड़ा सा पी लो अपनी मॉम के लिए। तब ये अपनी वीक वॉइस में कहते हैं नहीं मॉम मैं नहीं पी सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं अगर तुम पियोगे और एक गुड बॉय बनोगे तो फिर तुम्हारे डैड जल्दी ही आ जाएगा और वो तुम्हारे साथ जल्दी ही खेलेगा और तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें भी करेगा। तब ये सुनकर तेईस जो तुरंत उसे पीने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा सैड था कि वो क्यों अपने डैड के लिए इतनी ज़्यादा ऑब्सेस है, वो क्या उसकी भाई भी की तरह नहीं हो सकता था। फिर जंगकुक उसे वही सारे मेडिसिन दे देता है और उसके बाद वो जब सूप की बाउल को किचन में रखकर जा ही रहा था तभी डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक जाकर जो तुरंत ही डोर को ओपन कर देता है, पर तभी एक अननोन बॉय जो अपने फेस पर मास्क पहनकर रखा था और जंगकुक के हाथ में एक बैग देते हुए अंदर घुसा आ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और तुरंत कहता है कौन हो, जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ और इस बैग में क्या है। तब वो अननोन पर्सन अपने डीप वॉइस में कहता है डोर को बंद करो, और ये कहकर अपनी मास्क को अपनी फेस से हटा देता है। तब जंगकुक तांग को देखकर शॉक था और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तांग कहता है जाओ और जाकर ये सारे मेडिसिन अपने सन को दो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है अपने साथ जो लेकर आए हो उसे लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। तब तांग कहता है मैं इतनी ज़्यादा तो हार्टलेस नहीं बन सकती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी सन बीमार है और इसकी रीज़न शायद मैं ही होंगी, मुझे कहीं ना कहीं तो बुरा तो लग ही रहा है और मैं खुद को ही ब्लेम कर रही हूँ कि ये शायद मैं ही होंगी जिसकी वजह से उसे फीवर आ गया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तुम्हारी सन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट क्यों है, उसे क्या तुम अपनी वही सेकंड सन की तरह स्ट्रांग नहीं बना सकते थे। तब जंगकुक कहते हैं इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम क्यों उसे हट किए थे। तब तांग कहते हैं जो मैं नहीं हूँ तो फिर उसने क्यों बोला था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मेडिसिन लो और बाहर चले जाओ। तब तांग कहता है मैं बाहर नहीं जाऊँगी, चुपचाप उसे मेडिसिन दो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं प्लीज़ तांग हम लोगों की लाइफ से चले जाओ, तुम क्यों यहाँ पर वापस आना चाहते हो। तब ये सुनकर तांग कहते हैं मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें मेडिसिन दे रही हूँ, मेरी दया समझो या तो जो चाहे वो समझ लो, मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ तुम इस मेडिसिन को एक्सेप्ट करो और मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसकी बात कहता है मैं उसे मेडिसिन दे दिया हूँ। तब तांग कहता है सच में। तब जंगकुक कहता है हाँ। तब तांग कहता है पर तुमको उस मेडिसिन नहीं दिया हो, उसे जाकर दो। तब जंगकुक कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है। तब तांग कहता है जाओ जंगकुक मैं जानती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और मेडिसिन को साइड में रखकर वो तांग को कहता है तुम असल में क्या कहना चाहते हो सिर्फ वो कहो और उसके बाद यहाँ से चले जाओ। तब तांग कहता है हम लोग क्या बैठकर बातें करें। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद ओम जो तांग के साथ जाकर काउच पर बैठ जाता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है
I'm sorry जंगकुक, मैं उस दिन सच में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था कि तांग उससे माफ़ी मांग रहा है। तब तांग फिर से कहते हैं, I'm really sorry जंगकुक, प्लीज़ मेरी बातों पर ट्रस्ट करो। मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैं उस दिन सच में बहुत कुछ कह दिया था। तुम्हारी खुद की लाइफ है जिसे तुम एंजॉय कर सकते हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। मुझे सच में इसके लिए रिग्रेट हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो। तब जंगकुक जैसे फिर से शॉक हो जाता है, पर वो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर दिया हूँ। तब ये सुनकर टंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मैं तुमसे यही एक्सपेक्टेशन कर रहा था, और अगर तुम मुझे माफ़ भी नहीं करते तब भी मैं ट्राई करते रहती क्योंकि मैं सच में उस दिन गलती किया था। तब ये सुनकर जंगकुक और कोई भी आंसर नहीं करता है। तब टंग अपनी धीमी आवाज़ में जंगकुक को कहता है, मैं क्या और एक क्वेश्चन पूछूं? तब जंगकुक हमें अपना सिर हिला देता है। तब टंग कहता है, तुम्हारी ये दोनों सन की डैड कौन है? तब ये सुनने के बाद ही जंगकुक की ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या आंसर करेगा। पूरी तरह से शॉक होकर सिर्फ टांग की तरफ ही देखने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।